नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एक और PYQ प्रश्नों का सेट लेकर आ चुका हूं, जो है आज का अपना ये सेट नंबर 17 है और होने वाला है वो 25 जनवरी 2019 के तृतीय पाली का आपका ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कर देना। इससे पहले मैं 16 सेट अपलोड कर चुका हूँ, तो उन्हें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में सभी सेट मिल जाएंगे। वहाँ से आप एक एक करके सभी सेट देख सकते हो और अपनी तैयारी को धार दे सकते हो। चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? तो कब बना था? तो भारत यानी यूएनओ का जो सदस्य बना था वो बना था 1945 में। एक का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि ताजमहल डॉट डॉट की याद में बनवाया गया था। तो बताओ ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था मुमताज महल की याद में। दूसरे का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कब परिचालन शुरू किया? तो बताओ कब शुरू किया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो परिचालन शुरू किया था वो किया था 1935 में। 3 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि एम एफ हुसैन डॉट डॉट के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो बताओ किसके क्षेत्र में एम एफ हुसैन प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध है चित्रकला के क्षेत्र में। 4 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो बताओ कौन से खेल में नहीं होती है? तो स्टिक की जो आवश्यकता नहीं होती है वो टेम्प्रो लाइन में नहीं होती है, यानी 5 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अधिकांश कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता। कोशिकाओं के विभाजन की इस प्रक्रिया को डॉट डॉट कहते हैं। तो बताओ इसे क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के विभाजन की इस प्रक्रिया को सूत्री विभाजन कहा जाता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो बताओ कौन? तो रामचरितमानस के जो लेखक हैं वो हैं तुलसीदास। 7 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग गुणनफल को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग गुणनफल को कहा जाता है संवेग। 8 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो बताओ कौन से राज्य में थी? तो सबसे अधिक साक्षरता दर थी केरल में। 9 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ ही रही होगी, क्योंकि आपका सपना इस बार आरपीएफ कांस्टेबल क्रैक करने का है। 10वां प्रश्न है आपके सामने चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो बताओ किसके वजह से चंडीगढ़ है वो केंद्र शासित प्रदेश बना है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये बना है राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व की वजह से। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं न्यूक्लियॉन? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि वियना शहर डॉट डॉट नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी के तट पर ये वियना शहर बसा है? तो ये बसा है डेन्यू नदी के तट पर। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो बताओ कौन नियुक्त किया जाता है? 13 का आंसर आपको बताना। तो इसके लिए नियुक्त किया जाता है संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय आर्थिक व्यवस्था के सांख्यिकी विवरणिका कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो बताओ कौन सा संगठन करता है? 14 का आंसर आपको बताना है। तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का।
प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने की एकल आवृत्ति की ध्वनि डॉट डॉट कहलाती है, तो बताओ क्या कहलाती है। तो एकल आवृत्ति की जो ध्वनि है वो सुर कहलाती है, यानी 15 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 16 कि जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है। तो जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला जो पदार्थ है वो है टिन। 16 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। तो एशियाई खेलों का जो हिस्सा नहीं है वो मिस्र नहीं है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय के कण विघटित नहीं होते हैं, संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, 18 का आंसर आपको बताना है। तो उन्हें कहा जाता है निलंबन। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने के पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है। तो बताओ वो कौन सा रूप था। तो वो भगवान शिव का जो रूप था वो था अर्धनारीश्वर का रूप था। 19 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि जम्मू एवं कश्मीर का संविधान डॉट डॉट से लागू हुआ। तो बताओ कब लागू हुआ। तो जम्मू एवं कश्मीर का जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1957 में लागू हुआ था। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने की दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिए गए। तो कौन से अनुच्छेद के तहत दिए गए, 21 का आंसर आपको दिए गए। तो ये दिए गए अनुच्छेद 239 में। 21 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने की निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है। तो बताओ इनमें से किन खिलाड़ी का संबंध है वो कुश्ती से। 22 का आंसर आपको देना है। तो कुश्ती संबंध है वो है विनेश फोगाट का। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने की 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावी प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज करने पहली फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। तो पहली फसल वो कौन सी है, तो वो फसल है गेहूं की। 23 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 24वां प्रश्न आपके सामने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये बताओ कौन से अधिकार क्षेत्र में आता है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आता है केरल उच्च न्यायालय में। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आपके सामने कि माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है माउंट एवरेस्ट। तो ये स्थित है वृद्ध हिमालय क्षेत्र में। 25 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि वित्तीय घाटा का अर्थ है। तो बताओ क्या अर्थ है। तो वित्तीय घाटा का अर्थ होता है वहा उपचार, वहा ऋण, मुद्रा का मुद्रण, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 26 का। 27वां प्रश्न आपके सामने के संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। बताओ इनमें से कौन सा संबंध रखता है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तोलकाप्यम का है। 27 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो कौन से राज्य में पाई जाती है। तो मरुस्थलीय जो मिट्टी है वो राजस्थान राज्य में पाई जाती है। 26 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने के पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। तो बताओ ये कौन से राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। पट्टचित्र 29 का राइट आंसर। तो ये उड़ीसा की। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 से आपके सामने की निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है। बताओ इनमें से किसका संबंध है। 30 का राइट आंसर। तो इसका जो संबंध है वो शिल्प शास्त्र से है। 30 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने की 49 अक्षांश उत्तर डॉट डॉट के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो बताओ ये किसके बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 49 डिग्री उत्तर। 31 का राइट आंसर आपको बताना है।
प्रश्न संख्या 31 के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो ये जो सीमा रेखा है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो अल्पेशियन जो पर्वत श्रृंखला है ये स्थित है एशिया में। 32 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो लगता है 8 मिनट और 20 सेकंड। 33 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है। तो राज्य विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति है वो राज्य के राज्यपाल होते हैं। 34 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आपके सामने गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है। तो इसकी जो सहायक नदी है गोदावरी की, इन 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग वो है सबरी। 35 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने की पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो पहली जो जैन परिषद है इसका आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। 36 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो अंकोर वाट मंदिर है ये कंबोडिया में स्थित है, यानी 37 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने कि खेल को खेल की भावना से खेलें निम्न में से डॉट डॉट का आदर्श वाक्य है। तो बताओ ये किसका आदर्श वाक्य है। तो ये आदर्श वाक्य प्रथम एशियाई गेम्स का। 38 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कि लोह अयस्क की आपूर्ति मुख्य रूप से डल्ली राजहरा की खानों से किस कारखाने को की जाती है। तो ये कौन से कारखानों की जाती है। 39 का आंसर आपको देना है। ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ प्रश्न संख्या 39 के। तो ये दी जाती है भिलाई इस्पात कारखाना को। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने कि टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है। तो बताओ क्या दर्शाता है। तो जो पैडल है ये दर्शाता है बैट को। 40 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य के युग्मक में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है गुणसूत्रों का एक जोड़, यानी 41 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है कि आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा, तो बताओ कैसी हो जाती है। तो आपूर्ति की मात्रा भी घटेगी। 42 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 से आपके सामने कि मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है। तो मनुष्य में जो सामान्य श्वसन की प्रबलता होती है वो प्रबलता होती है 10 डेसिबल। 43 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में डॉट डॉट में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया। तो कबड्डी कब शामिल की गई थी। 44 का आंसर। तो कबड्डी को शामिल किया गया था 1984 में। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है। तो इनमें से एक राज्य वो अरब सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो वो कौन सा राज्य नहीं है। 45 का राइट आंसर। तो ये आंध्र प्रदेश नहीं है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 से आपके सामने कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी किसके पास है। तो बताओ ये जिम्मेदारी सबसे विशेष किसके पास है। तो ये है राज्यपाल की। 46 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। तो दिल्ली विधानसभा को जो कानून बनाने का अधिकार है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 48 है कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला जो रोग है वो है टाइफाइड। 48 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न आ जाता है कि भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर डॉट डॉट में हस्ताक्षर किए गए थे। तो बताओ ये कब हस्ताक्षर किए गए थे।
तो ये किए गए थे 26 अक्टूबर 1949 में। 49 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने और ये अंतिम प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? तो किसने लड़ा था? तो मुगलों के विरुद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये महाराणा प्रताप ने लड़ा था। 50 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।